मसला फ़लस्तीन पर अमरीकी सदर की मेज़बानी में 8 मुस्लिम ममालिक अरब रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से गजा में अरब इस्लामी फौज भेजने की तजवीज़ का इम्कान। फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली और बहाली के कामों के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को फंडिंग का पैगाम दिया जाएगा। गजा में हमास की मदाखलत न होने की जमानत पर भी बात करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब में भी अहम ऐलानात का इम्कान। हमास की अमेरिका को 2 माह की जंगबंदी की जमानत के एवज निस्फ यरगमालियों को रिहा करने की पेशकश। सीज फायर के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का भी मुतालबा। हमास की तजवीज़ पर अमेरिका की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल सामने न आ सका। I declare that today France recognizes the state of Palestine. फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत मजीद 6 मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। ऐलान पर जनरल असम्बली का हॉल तालियों से गूंज उठा। फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक की मजमूई तादाद 154 हो गई। फ्रांसीसी सदर का गजा में कत्लेआम और जबरी हिजरत रोककर अमन कायम करने का मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दीगर ममालिक से भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की अपील कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि खत्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अपने पैगाम में कहा है कि हमास को हर सूरत फलस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। वाज़ेह किया कि फलस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने रियासत के क़याम का फलस्तीनियों का इनाम नहीं हक करार दे दिया। अमेरिका ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप समझते हैं इन इक़दामात से यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने दावा किया है कि 2 रियासती हल 7 अक्टूबर हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली इजलास के बाज़ाब्ता आगाज की तकरीब में शिरकत करेंगे। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को खुसूसी तौर पर इजलास में मदऊ किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रिया की चांसलर, कोईती वली अहद, सदर आलमी बैंक और MD IMF से मुलाकातें भी तय हैं। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में आला सतह इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मसला फ़लस्तीन के तस्फिये और 2 रियासती हल पर अमल का जायजा लिया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत फ़लस्तीन से गैर मुतज़लज़ल हिमायत का सबूत है। इजरायली कत्लेआम के खिलाफ इक़दामात पर आलमी अदालत इंसाफ को सजा देने की अमरीकी तैयारी। व्हाइट हाउस ने आलमी अदालत इंसाफ पर पाबंदी का फैसला कर लिया। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अजीज ने 1982 से 2015 तक 35 साल मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया। साइंसी तहकीक और फतवा काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से भी जिम्मेदारियां निभाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर इजहार अफसोस। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान आज श्रीलंका से अबू धाबी में मुकाबला करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हसन नवाज और सुफियान मुकीम की टीम में शमूलियत यकीनी दिखाई देने लगी। दोनों टीम्स के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल। ग्रीन शर्ट्स को लिंकन टाइगर्स के अलावा बांग्लादेश को भी हराना होगा।
27 सितंबर को साबित कर देंगे कि अवाम बानी के साथ हैं, हमारा मैंडेट चुराया गया, अपना हक लेकर रहेंगे। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का मौक़िफ़ दोहरा दिया। भारत के खिलाफ शिकस्त पर दुख का इजहार, टीम को फाइनल में पहुंचकर रिवायती हरीफ के खिलाफ फतह समेटने का पैगाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस, बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश कर दिया गया। आवाज मुनक़ता होने और शक्ल वाज़े नजर न आने पर वकील सलमान अकरम राजा का बाइकॉट, वीडियो लिंक पर समाअत, बानी PTI को तनहा करने की कोशिश करार। रावलपिंडी की ATC में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत, अलीमा खान के खिलाफ मुकदमे का चलान पेश, अलीमा खान फर्द जुर्म के लिए 29 सितंबर को तलब। मुतनाज़ा ट्वीट केस में वारंट गिरफ्तारी का मामला, पेशावर हाई कोर्ट ने ईमान मजारी एडवोकेट और शोहर हादी चट्ठा की राहदारी जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। 9 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने का हुक्म। पंजाब में सैलाब से मुतासरा काश्तकारों को फी एकड़ 20,000 रुपए अदा किए जाएंगे। मवेशियों के नुकसान की भी मुकम्मल तलाफी की जाएगी। डैम्स बनाना पंजाब का हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पैगाम, शर्जी लेना मेमन पर मुनफी तनकीद का इल्जाम, तहरीक इंसाफ को भी आड़े हाथों ले लिया। पंजाब में सैलाब से मरने वालों की तादाद 134 हो गई। 27 अजला में 4700 से जायद गांव ज़ेर-ए-आब आए। 47 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। 271 रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खाने पीने और रिहाइश की सहूलियात फराहम की गई। कोटरी बैराज पर आज शाम तक पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। जाम शोरों के 200 से जायद देहात मुतासिर। सेवन में मजीद देहात डूब गए। सैलाबी रेला कदीमी लाल बाग में दाखिल। घरों और कब्रिस्तान को पानी ने अपनी लपेट में ले लिया। नवाबशाह में 60 से जायद देहात पानी की नजर। फसलें तबाह हो गई। घोड़की के कच्चे में दर्जनों गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। मकीन कश्तियों में आमदोरफ्त पर मजबूर हो गए। मानसहरा के इलाके कैंट में रात गए डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशें मिल गईं। मरने वालों बच्चों का ताल्लुक कराची से था, नाना से मिलने मानसहरा आए थे। कराची के इलाके लांधी में 6 रोज कबल अगवा के बाद कत्ल किए गए बच्चे से ज्यादती के शवाहिद। पोस्टमार्टम के मुताबिक 7 को सर पर चोट लगाकर मौत की नींद सुलाया गया। इकलौता लख्ते जिगर छिन जाने से वालिदैन गम से निढाल। कराची की अदालत में आदि मुलजिम का कई बच्चे बच्चियों से ज्यादती का एतराफ जुर्म। मुलजिम का एक एक बच्ची को कई बार दरिंदगी का निशाना बनाने का एतराफ। पैसों का लालच देकर साथ ले जाता, वीडियोस भी बनाता। मुलजिम का अदालत के सामने एहसास शर्मिंदगी। बलोचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में मुल्तान के सुनारों से तकरीबन 25 करोड़ रुपए का सोना लूट लिया गया। मुस्लिम बाग के करीब गाड़ियों में सवार मुल्जिमान ने कोच को रोककर सुनारों से 7.5 किलो सोना लूटा। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। घोटकी में हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले असमतुल्लाह की लाश मिल गई। मकतूल इसमतुल्लाह खान पंजाब के जिला खुशाब का रिहायशी था। कराची के इलाके में मेमनगोड रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक, एक शहरी शदीद जख्मी। वाक़े के बाद इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेमनगोड रोड बंद कर दिया। जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों से चंदे और प्रॉपर्टी टैक्स के हिसाब किताब का वक्त आ गया कि जमात के टाउन्स को नाअहली से निजात दिलाई जाए। मेयर कराची का रोड़े अटकाने के बावजूद काम करने का दावा। नेमतुल्लाह खान के दौर का निजाम बेहतर करार। सिंध हुकूमत की पेंशन इस्लाहात के खिलाफ ऑल सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की कॉल पर सरकारी इदारों में तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। सुपर टैक्स पर क्या माहिरीन की राय ली गई? कई अरकान पार्लियामेंट को तो इसका आइडिया भी नहीं होगा। 2022 में कानून साजी के वक्त दोस्ताना अपोजिशन थी। सुनार बिजली भरपूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन टैक्स सिर्फ 5,000 देते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का मुकालमा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की 1/4 से ज्यादा आबादी को गरीब करार दे दिया। 2021-22 में गुर्बत की शरह 18.3% थी, जो 23-24 में बढ़कर 25.3 तक जा पहुंची। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की प्रेस ब्रीफिंग। 2011 से 21 के दौरान आमदनी में सिर्फ 2 से 3% सालाना इजाफा हुआ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत के खिलाफ जंग में हथियार करार। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों की बिला इम्तियाज खिदमत। सहूलत उठाने वालों का किसी एक जमात से ताल्लुक नहीं। DISP की सरबराह सेनेटर रुबीना खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रोग्राम का नाम किसी सूरत तब्दील न करने का ऐलान। पेशावर यूनिवर्सिटी की फीस में हजारों रुपए इजाफे के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। ऑफिस की तालाबंदी कर डाली। रवा माली साल के पहले माह में सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों की मजमूई नुकसानात 87 अरब रुपए तक पहुंच गए। पावर डिवीजन की दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई 2024 के मुकाबले में रवा साल जुलाई में बिजली के मजमूई नुकसानात 60 अरब कम हुए। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर। कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमतों में नुमाया कमी। पेशावर में चिकन 100 रुपए तक सस्ता हो गया। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में फी किलो 20 रुपए का इजाफा। दूध की फी लीटर कीमत 220 रुपए हो गई। दही की कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। तेरह साला अफगान लड़का जहाज के पिछले पहिए में छुपकर भारत पहुंच गया। 94 मिनट का खतरनाक सफर करने के बावजूद लड़का मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। भारत ने डिपोर्ट कर दिया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक की खराबी से तुर्क सदर के खिताब में खलल पड़ा। इंडोनेशिया के सदर की तकरीर के दरमियान भी माइक बंद हो गया। गुज़िश्ता रोज कैनेडियन वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान भी खलल पड़ा था। इजरायली फौज के गजा पर हमले में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने पनाह गजीन कैंप को शदीद गोलाबारी का निशाना बनाया। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ इटली में मजदूरों और ट्रेड यूनियंस का बड़े पैमाने पर एहतजाज और हड़ताल। रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शैल फेंके। अमरीकी सदर ने बुखार और दर्द की आम दवा टेलिनॉल को बच्चों में ऑटिज्म का सबब करार दे दिया। हामला खवातीन और बच्चों को दोहरा दवा हरगिज न दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप की वजीर सेहत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तिब्बी माहिरीन ने ट्रंप के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम आज शाम श्रीलंका रवाना होगी। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फातिमा सना करेंगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का आगाज 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगा। फ्रांसीसी मुसलमान फुटबॉलर उस्मान डेम्बेले को इस साल दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर करार दे दिया गया। उस्मान ने फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलोन ड'ओर जीत लिया। स्पेन की एटाना हुनमाटी ने विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। और चीन में सकाफती और फनून लतीफ़ा के मेले का आगाज। रिवायती रक्स, मौसीकी और सकाफती विरसे को उजागर करने वाले प्रोग्राम्स पेश किए गए।